सर फिर भी ये गलत मैसेज आएगा सर। अभी हमारे एक-एक पॉइंट को देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप पत्रकार को पैसे देती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो ये लोगों के सामने जाएगा तो लोग ये बोलेंगे कि आप पत्रकार को खाना खिलाती हैं, खातिरदारी करती हैं। तो ये आप पब्लिक फंडिंग कर रही हैं, जी, पब्लिक से पैसा जुटाने की जी। कोशिश कर रही हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। तो सर अगर ये कुछ संदेह है उन्हें तो सर बता दीजिए ट्रांस कि सर अच्छा, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होती है जो पेमेंट्स ऑनलाइन आते हैं, जी सर। मगर बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं और संभवतः जायज़ सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल जो सर। कैश में जो हाँ, डोनेशंस आप लोग लेते सर हैं उसका उसको हिसाब कैसे होता है? बिल्कुल सर उन्हें मैं पत्रकार नहीं कह सकती, वो पत्रकार वाली काम नहीं कर रहे हैं। वो कभी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट माँगते हैं, कभी डेथ सर्टिफिकेट माँगते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आया अच्छा, होगा। आप उनसे इस बात को लेके गुस्सा नहीं है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया आप सर मैं सर मैं गुस्सा कैसे नहीं हो सकती हूँ सर? मुझे आए दिन सुबह से रात तक मुझे नमस्कार, मैं आदर्श गौतम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के एक चर्चित बालक अयांश के घर पे। अयांश चर्चा में तब आया जब डॉक्टरों ने ये बताया कि अयांश की जान बचाने के लिए एक 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है। शायद अयांश को पैसों की कीमत नहीं पता हो, मगर उसके माँ बाप हर वो कवायद करने में जुट गए जो 16 करोड़ जुटा सकता है, उनके बच्चे के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करा सकता है। ये पूरा प्रकरण होता है और लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे मामले में आगे भी आते हैं। हमने आपको इससे जुड़ी कोई खबर नहीं दिखाई क्योंकि हमें लगा जो पत्रकारिता में आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है उसमें ये भी सिखाया जाता है कि रिपोर्ट करते वक्त आप भावनात्मक ना हो और आपको जो पत्रकारिता के मूल्य सिखाए गए हैं उन मूल्यों पर रहें। तो एक डोनेशन कैंपेन में इन्वॉल्व होना सही नहीं लगा, बिहार के बहुत सारे पत्रकारों को सही नहीं लगा। अयांश की तस्वीर दिखाइए। अयांश की मम्मी अभी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि अयांश सही से खाना नहीं खा पाते हैं। अयांश को तकलीफ़ होती है खाना खाने में हाँ, मामा जी। SMA बीमारी के कारण। तो अब इस पूरी कवायद में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है पत्रकारों द्वारा, हालांकि वो भी सही है अपनी जगह पे, वो तथ्यों की बात कर रहे हैं, मगर इस पूरे प्रकरण को जो रूप दिया गया, जिस जिस रास्ते इसको चला दिया गया, शायद उस रास्ते से नहीं चलना चाहिए था। बेहतर तो ये था कि अयांश के लिए जो कवायद 7 करोड़ रुपए तक पहुंची है वो 16 करोड़ तक पहुंचे और अयांश का इलाज हो जाए, अयांश अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए। अयांश की मम्मी से जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है उन्हें अयांश के लिए 16 करोड़ जुटाने में। और अब जो दूसरा प्रकरण चल रहा है, निगेटिविटी फैलाई जा रही है, उस प्रकरण को लेकर ये क्या सोचती हैं? मैम, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब 7 करोड़ तक तो आप लोग पहुंच गई, जी। लेकिन अब आप लोग आगे नहीं पहुंच पा रही हैं। आपके पति भी खुद को सरेंडर कर दिया गए हैं, जेल चले गए हैं। तो अब क्या क्या महसूस कर रही हैं और क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अब चीज़ें सही नहीं हो रही। पहले तो आपको हौसला मिल रहा होगा, लग रहा होगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी, 16 करोड़ हो जाएगा, लेकिन अब दूसरा रूप ले लिया है पूरा प्रकरण। तो अब क्या महसूस कर रही हैं? सर कुछ लोग जो अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ पत्रकार हैं, जो कि अफ़वाहें उड़ा रहे हैं या फिर बहुत उन्हीं लोगों के कारण सर हमारा जो मुहिम है, जो आयांश के लिए जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, वो सर रुक सा गया है। और कुछ लोग बहुत तरीके-तरीके की बात कुछ कर लोग रहे को हैं। नाम लीजिए। एक्सपोज बिहार, भारत लाइव के पत्रकार हैं जो उस तरीके की खबरें चला रहे हैं जो खबरें अयांश के लिए फंडिंग जुटाने में रुकावट बन सकती है। जी, बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं। सर उन्हें मैं पत्रकार नहीं कह सकती, वो पत्रकार वाली काम नहीं कर रहे हैं। वो कभी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट माँगते हैं, कभी डेथ सर्टिफिकेट माँगते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो वैसे लोगों को मैं पत्रकार नहीं कह सकती। वो ये देखिए, भी वो बातें तो कहे हैं। तथ्य बता रहे हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो गलत हो, जो झूठ हो। जो बच्चा मर गया उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट मैं दिखाऊँ? 6 महीने के बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? आप बनवाएँगे? अगर आपके घर में ऐसा होगा तो सर, आप ये बताइए, सिर्फ़ ये हमको आंसर दीजिए, सिर्फ़ एक आंसर। बात उनको अयांश से रिलेटेड चाहिए ना, कि अयांश को बीमारी है कि नहीं है, अयांश गलत है या सही है, अयांश का रिपोर्ट गलत है कि सही है, अयांश का जन्म कब हुआ, अयांश को बीमारी सही में है या नहीं है, अभी अयांश कितने महीने का है। सर आपको ये चाहिए ना, अयांश से रिलेटेड बातें चाहिए ना, कि अयांश का भाई जो मर गया, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? उसकी जानकारी आपको क्यों चाहिए? मैं ये सबको बता रही हूँ तब तो मैं जानकारी दे रही हूँ ना। मैं क्यों बताऊँ सबको ये बातें कि अयांश का भाई था, अयांश का भाई मर गया? ये क्यों बताऊँ मैं सर? इससे अयांश के भाई से अयांश का क्या रिलेट करता है, ये बताइए मुझे। अयांश हालाँकि जो को दूसरा एसएमएस। धरा है मैम, उस जी, धरे का ये भी कहना है कि आप पब्लिक फंडिंग कर रही हैं, जी, पब्लिक से पैसा जुटाने की जी, कोशिश कर रही हैं,
तो एक ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। अगर कुछ संदेह है उन्हें तो बता दीजिए कि ट्रांसपेरेंसी और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे पास निम्हांस का सर्टिफिकेट है, इस बच्चे को बीमारी है। आप जिस प्रकार बोल रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है एक्सपोज बिहार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो हमारे घर आए, शुरुआत में वीडियो उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही जांच पड़ताल की, सर्टिफिकेट की कि हाँ बच्चे को ऐसे में टाइप 1 नाम की बीमारी है। सर शुरू में वो रिपोर्ट देखे, उसके बाद वो वीडियो हमारा बनाए। उस समय तक इस बच्चे को बीमारी थी और आज इस बच्चे को बीमारी इसकी ख़त्म हो गई। ये बताइए मुझे, इसका जवाब मुझे चाहिए सर। अच्छा, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत सारे जो यहाँ पे पोर्टल के पत्रकार आते हैं, उन्होंने अयांश भी बहुत छोटा है, इसने किसी का बुरा नहीं किया है मगर अच्छा किया है कि बहुत सारे पोर्टल वालों को टीआरपी दी है अयांश ने। नहीं सर, टीआरपी और ये सब जो चीज़ें ये कहीं ना कहीं सर आप लोग अयांश की मदद कर रहे हैं। उनकी टीआरपी बढ़े या कुछ बढ़े मुझे इससे मतलब नहीं है सर। आप लोग अयांश ने हमारी तो मदद भला कर रहे किया हैं। है ना, अयांश वो बालक है। आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं सर, है ना। अब मैंने भी आज आपको नहीं बुलाया लेकिन आप हमारी मदद कर रहे हैं। आप मेरी मदद के लिए यहाँ मेरे पास आए हैं। हम तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं लेकिन सर आप मेरी मदद भी कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ मेरी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं ना, ये आप ही कर रहे हैं ना। तो मेरी मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है सर कि ये बच्चा सच में बीमार है, तभी तो आप सबको बता रहे हैं सर। अच्छा, अयांश के लिए जो जिक्र किया इन्होंने निम्हांस का, निम्हांस बेंगलोर में एक सबसे बड़ी संस्थान है जो न्यूरोलॉजी से जुड़े मसलों को इलाज करती है, मसलों को देखती है। और निम्हांस जब इस किस्म की बीमारी होती है तो एक सर्टिफिकेट इशू करती है और सर्टिफिकेट दे देती है। आप जाइए अपने बच्चों को लेकर, अगर उसे एसएमए है तो निम्हांस क्या करेगी, आपको सीधा एक सर्टिफिकेट दे देगी जो ये सर्टिफाई करेगा कि अयांश को ये बीमारी है और इसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। जी सर, ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। वो लोग एक हॉस्पिटल भी रिकमेंड करते हैं कि जाइए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वहाँ पर कुछ बच्चों को ये चीज़ फ्री में भी मिलती है। आप लोग, हाँ लॉटरी निकलती है, फ्री में भी ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्या पता आपके बच्चे का आ जाए। लेकिन आप उस पर डिपेंड मत रहिए, आप लोग क्राउड फंडिंग करिए, क्योंकि बहुत कम मतलब बहुत रेयर बच्चों को वो चीज़ आ पाता है। लॉटरी आप सर समझ सकते हैं, लॉटरी बहुत कम बच्चों को आ पाता है। तो लॉटरी का जिक्र कर रही हैं, जो दवाई बनाने की जो संस्था है, शायद स्विट्ज़रलैंड की संस्था है जिसने इसका पेटेंट कराया है और अमेरिका में ये दवाई बनाई जाती है। वो भी इस बात को इतना समझते हैं कि इंजेक्शन आम परिवारों के बस की नहीं है, इसके लिए लॉटरी निकाला जाता है और हर एक साल कुछ बच्चों को दी जाती है। भारत में भी लॉटरी के तहत इंजेक्शन आई थी और हमारी जो काबिल तारीफ़ सरकार है, उस सरकार ने जो इंजेक्शन मात्र 14 दिन के लिए सही रह सकता है, उसकी एक्सपायरी डेट 14 दिन की होती है और हमारे कस्टम ऑफिसर्स ने लास्ट टाइम उसे 3 दिन कस्टम में अटका दिया था। ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। बहरहाल बताइए मैम, जो डोनेशन के लिए जो चल रहा है वो रकम कहाँ तक पहुँची है? सर वो 6 करोड़ 89 लाख के आसपास है, मतलब 6 करोड़ 90 लाख आप कह 8 सकते करोड़ हैं। के आसपास हम लोग पहुँचे हाँ हैं। हाँ सर। अच्छा, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पेमेंट्स ऑनलाइन आते हैं, जी सर। मगर बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं और संभवतः जायज़ सवाल उठा रहे हैं कि जो कैश में जो डोनेशंस आप लोग लेते हैं उसका हिसाब कैसे होता है? बिल्कुल, उसका भी सर हमारे पास आप बाहर देखेंगे तो एक है, मतलब जिसमें फिल करके बैंक में पैसा डाला जाता है, वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास सर, जिससे अच्छा, कि आप हम उसका रिकॉर्ड रखते बिल्कुल हैं? सर, रिकॉर्ड है हमारे और पास। रिकॉर्ड आप लोग पब्लिश भी करते हैं? बिल्कुल सर, पब्लिश होता है। आपके पेज पे वो रिकॉर्ड पब्लिश होते हैं? पब्लिक होता है सर, वो पब्लिश होता है। वो कुछ दिन पहले ही कल ही क्या नाम है उनका, बिंग हेल्पर ने वो पब्लिश भी किया है सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पति जो जब सरेंडर किया, संभवतः आपको उसकी जानकारी नहीं थी, तो आप सही मानती हैं इसे, जब अयांश को अपने पिता की बहुत ज़रूरत है? बहुत सारे लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं, और पब्लिसिटी स्टंट ये ना भी हो, फिर भी व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये सही नहीं लग रहा कि जब अयांश को अपने पिता की बहुत ज़रूरत है तो वो उनके पिता जाकर, किसी ने कुछ बोल दिया और उनके पिता ने जाकर सरेंडर कर दिया। आप कैसे देखती हैं सरेंडर करने को? और सर मैं इस चीज़ में देखती हूँ ना, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा कि ये भाग जाएंगे रुपए लेकर, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो सर मुझे लगता है कि इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने सरेंडर किया कि अब तो मैं जेल में हूँ और अब तो मैं कहीं नहीं भागने वाला। अब आप लोग, ऐसे भी जनता ही सर मदद कर रही थी हमारी, और अब तो पूरी तरीके से बच्चा जनता के ऊपर ही है सर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक फ़ादर का सपोर्ट, फ़ादर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आप खुद सोचिए सर, जो फ़ादर सरेंडर किया है, जिस फ़ादर को ये पता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी महज़ कुछ महीने ही है,
वो पिता तो सर अपने बच्चे के साथ रहना चाहेगा ना। अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो कितने पेन में उन्होंने ये कदम उठाया होगा। आप उनसे इस बात को लेकर गुस्सा नहीं है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया आप? सर मैं सर मैं गुस्सा कैसे नहीं हो सकती हूँ सर। मुझे आए दिन सुबह से रात तक मुझे सारे मीडियाज़ का आंसर देना होता है। कॉल्स भी बहुत तरह 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 के आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अब मेरा पैसा वापस करो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है सर, मुझे गुस्सा तो आता ही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। अगर मैं अपने तरीके से देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, उनके नज़रिए से देखती हूँ तो लगता है कि अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहा है। अब आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि बहुत धीमी हो गई है रफ्तार, और अगर इस रफ्तार से अंदाज़ा लगाएं तो मुश्किल लग रहा है 16 करोड़। मुश्किल सर, बहुत मुश्किल सर। तो इसीलिए सर मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, जैसे आज आप लोग हमारे घर आए, मैं अनुरोध करना चाह रही हूँ सर कि प्लीज़ इस चीज़ में आप हमारी हेल्प करें ताकि हम अयांश को बचा सकें सर। आपको उम्मीद है अभी भी क्राउड फंडिंग से 16 करोड़ जुट जाएंगे? सर शायद हो सकता है, क्योंकि सर मुझे जब इसका रिपोर्ट आया था, मैं सच बोल रही हूँ, इसका रिपोर्ट आया था तो मुझे 1% उम्मीद नहीं थी कि कुछ हम कर पाएंगे, कुछ हो पाएगा अयांश के लिए, हम बचा भी पाएंगे। लेकिन सर ये उम्मीद आप लोगों ने ही बनाई है हमारी। ये जो सर 7 करोड़ के आसपास हम पहुँचे हैं, ये आप लोगों के कारण, आपके उम्मीद के शुरू कारण। हुआ था ये क्राउड फंडिंग की जो पूरी कवायद थी, ये कैसे शुरू हुआ अब था? बता रही हूँ सर। एक्चुअली इसका जिस दिन रिपोर्ट आया तो 2 दिनों तक तो मैं बहुत रोई धोई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन सर फिर हम कई फंड रेजिंग कंपनी के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ इम्पैक्ट गुरु से मैंने ही बनाया। इम्पैक्ट गुरु पे मैंने कॉल किया, इम्पैक्ट गुरु में उन्होंने मेरा डिटेल मांगा। उसके बाद वो डिटेल चेक किए कि ये फेक है या सही है। उसके बाद उन लोगों ने उस साइट पर सब कुछ डाला हमारा। उसके बाद सर वहाँ पहली बार हमने फ़ंड रेजिंग शुरू किया। कितना हुआ था इम्पैक्ट ग्रुप में? सर वहाँ ज़्यादा नहीं हुआ था, वहाँ बहुत स्लो था। अभी भी वहाँ सर ज़्यादा नहीं है, करीबन 17.5 लाख के आसपास सर। उन लोगों से क्या बात हुई जो फंड वो लोग इम्पैक्ट गुरु रेज करेगी, उस फंड में कुछ इम्पैक्ट गुरु भी रखेगी? बिल्कुल सर, उनका डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि उनका बिजनेस टर्म्स कुछ है जिसमें वो 5 से 8% कुछ उनका अपना रहता है। मेंटेनेंस और सर्विस हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर यही सब चीज़ें थी, और वहाँ तो सर हम शुरू कर चुके थे ये इम्पैक्ट गुरु वाली चीज़ें। फिर सर जब इसका बैंगलोर में इलाज कराकर हम यहाँ बिहार वापस लौटे। इलाज क्या करा कर पता कर कर कि ये मतलब बीमारी ये है? बीमारी है, इस बीमारी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन सा सही चीज़ होगा, ये सर्टिफिकेट डॉक्टर से लेके कि आप हमें फ़ंड रेज़ करने के लिए परमिशन दीजिए। और इसमें ये चीज़ें मेंशन डॉक्टर ने किया कि हाँ ये मतलब इतने की ये इंजेक्शन है, 16 करोड़ की जोलगेंस्मा है, ताकि सर हम किसी को दिखाएंगे तो सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना कि हम क्यों मांग रहे हैं पैसे। अच्छा, जब आपको सर्टिफिकेट दिया गया तो आपको ये नहीं लगा मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो कभी ध्यान नहीं देती सरकारी संस्थानों पे, दूर रहती है, वोट डालने जाती हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं डालती। नहीं डालती वोट? आपके पति वोट नहीं डालते? नहीं, वो डालते हैं। वो डालते हैं? हाँ, अच्छा, तो जब आपको ये मैं पता, डाली हूँ, ऐसा नहीं मैं कंटिन्यू नहीं डालती, ऐसी बात नहीं है, 2 बार मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, तो जब आपको ये बताया गया कि आपके बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, और बिहार में ऐसी कोई या देश में ही ऐसी कोई सरकारी सुविधा नहीं है जो कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट में आपके बच्चे का इलाज करा सके, आपको प्राइवेटली इलाज कराना होगा, तो आपको लगा कि सरकार के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बेहतर सोचते, क्योंकि मिडिल क्लास कहा जाता है कि दूर रहता है सरकार से, वोटिंग से, इन सारी चीज़ों से? सर दूर रहता है, अगर आप देखें तो सर मिडिल क्लास हो या रीच क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो, सर हम ही मिलकर सरकार को बनाते हैं। आप तो वोट नहीं डालती? मैंने कहा सर, मैं 2-3 बार डाल चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू डालते हैं। अच्छा, ठीक किसको है। वोट देते हैं आप लोग? नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। हाँ सर, वो थोड़ा निजी है। चलिए, वोट किसको डालती हैं वो निजी हैं। ये अयांश की मम्मी हैं, और हम आए तो देखे अयांश की मम्मी पत्रकारों की खातिरदारी में लगी हैं, कौन खाना खाया नहीं खाया वो देख सर रही थी। खाना खाने के लिए मैं ये नहीं देख रही थी, आप ये गलत बातें कर रहे हैं। आप परवाह करती हैं आप? अच्छी नहीं बात, गलत क्या नहीं है? सर, गलत ये है क्योंकि ये गलत न्यूज़ जाएगा कि ये पत्रकार को खाना खिला रही हैं, एक तरफ पैसे मांग रही हैं, तो ये गलत मैसेज जाएगा सर। सर ऐसा पत्रकार है, पत्रकार मटन मुर्गा दारू खा के आते हैं,
बुरे काम के लिए, अच्छा काम के लिए आप कर रही हैं, ठीक है। नहीं सर, फिर भी ये गलत मैसेज आएगा सर। अभी हमारे एक एक पॉइंट को देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप पत्रकार को पैसे देती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो ये लोगों के सामने जाएगा तो लोग ये बोलेंगे कि आप पत्रकार को खाना खिलाती हैं, खातिरदारी करती हैं, तो ये गलत चीज़ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मतलब वो लोग खाना नहीं खाए थे सुबह से, वो 4 बज चुका था, आप समय देख सकते हैं। अच्छा, तो मुझे लगा कि मैं एक बार पूछ लूँ कि आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। अब आपके अंदर इस बात का डर है कि क्या इमेज जाएगा, क्या नहीं जाएगा? इमेज वाली बात नहीं है सर, बात अब इमेज है, वाली डर दिख रहा है कि अब आप बहुत कॉन्शियस हो गई हैं। सर, इमेज वाली बात नहीं है कि इमेज मेरा कैसा जाएगा। मेरा सर पूरा फोकस अभी बच्चे के ऊपर है, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर देना है। ये जो आप फोकस कह रहे हैं कॉन्शियस होने का, सर मैं कॉन्शियस किस किस चीज़ पर हूँ। मेरे साथ तो दिन भर हज़ारों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जो मेरे दिमाग में एट अ टाइम आता है ना, मैं वही बातें बोलती हूँ। आप पूछ रहे हैं तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि मैं कुछ बनावटी या कुछ ऐसी ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है बस मैं वही बोल देती हूँ, क्योंकि जो मैं फ़ील कर रही होती हूँ वही मैं आपके सामने रख रही हूँ सर। तो ये अयांश थे। अयांश की जान बचाने के लिए एक सोशल वेलफेयर स्टेट में 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट डॉक्टरों ने दे दिया है। बच्चे को बचाना है तो 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। पूरे प्रकरण में एक धरा है, मीडिया का छोटा सा धरा है, मगर है, जो कि न्यूज़ को गलत चला रहा है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, निर्भया का आपको मसला याद होगा, निर्भया रेप कांड। उस मसले के बाद एक दोस्त या बॉयफ्रेंड निर्भया एक बदला हुआ नाम है, बच गया और मीडिया में जाकर वो बाइट दे रहे थे, बता रहे थे पूरा घटना कैसा हुआ, और वो हर एक मीडिया चैनल से 50,000 से 1,00,000 रुपए ले रहे थे अपनी दोस्त जिसका रेप हुआ है उस घटना को बताने का। मगर उस वक्त चूँकि एक देश में माहौल बन रहा था, एक मजबूत कानून बनने की कवायद थी, तो किसी मीडिया वाले ने ये नहीं बताया कि उसका दोस्त हम लोग को बाइट देने का 50,000 1,00,000 रुपये ले रहा है। पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और जनहित में काम किया। अयांश के पिता के बारे में खबरें आई हैं, फ़ोटोज़ आई हैं, जो कि प्रथम दृष्टया सही दिखती हैं, मगर बात यह है कि जब एक डोनेशन चल रहा है, कैंपेन, एक पूरी कवायद है, एक पूरा फेस्टिवल वाला माहौल है, अयांश के लिए जो डोनेशन लिया जा रहा है वो फेस्टिव माहौल बना दिया, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा दिया कि अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो समाज उसके लिए आगे आएगा। मगर अब उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है पत्रकारों के एक धड़े द्वारा। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? इस हकीकत को दिखाना चाहिए था पत्रकारों के उस धड़े को, क्योंकि वो समझते हैं पीआर के इस गेम को। अगर वो एक मीडिया इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, पत्रकार हैं, तो उस पीआर के, छवि के निर्माण के इस पूरे खेल को समझते हैं, और उन्हें पता था कि इस तरह की खबरें आएंगी तो उसका डोनेशन पे असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पता था उन्हें, पर उन्होंने खबर चलाई और डोनेशन पे इसका असर पड़ा। संभवतः आप बता रही थी कि एक पत्रकार बोलते हैं जब मैं बोलूँगा तो डोनेशन करना है। जी, कौन है वो? आपने नाम लिया सर उसका। एक्सपोज बिहार के विकास। जी सर। हाँ, तो एक पत्रकार हैं एक्सपोज बिहार के विकास, वो ये दावा करते हैं जब हम बोलें तब डोनेशन शुरू करना। आप सर खुद भी वीडियोस देख सकते हैं उनका, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक्सपोज बिहार जो है उनका आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं एक्सपोज बिहार के विकास, वो ये दावा करते हैं कि जब मैं बोलूँ तो डोनेशन शुरू करना, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। लेकिन आप इस पूरे मसले के बारे में क्या सोचते हैं? आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप हमें सारी बातें कमेंट में बताएं। अगर हो सके तो अयांश ने जो ये त्यौहार शुरू किया है, लोगों की मदद का त्यौहार, उस त्यौहार में आप भी सहभागी हो सकते हैं। ये आपका पूरा निजी हक है, आप चाहें तो आप भी डोनेशन कर सकते हैं। और देखते रहिए नेक्स्ट जन बिहार में। आदर्श गौतम, नमस्कार।